एक ऐसी जंग जिसने मुसलमानों की ताकत और ईमान के बारे में पूरी दुनिया को बताया। किस तरह 313 योद्धाओं ने मक्का की सबसे ताकतवर और बड़ी सेना को मिट्टी में मिला दिया। इतिहास के सबसे बड़े कमांडर खालिद बिन वलीद के भाई वलीद बिन वलीद को बंदी बना लिया। जंगे बदर की जंग। मक्का के एक व्यापारी अबू सुफियान का एक बड़ा व्यापारी काफिला सीरिया से मक्का के लिए रवाना हुआ, जिसे मदीना के मुसलमानों ने रोकने की योजना बनाई। जब ये खबर मक्का पहुंची तो मक्का से एक बड़ी सेना जंग के लिए रवाना कर दी गई, जिसका कमांडर अबू जहल था। बद्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थी। कुरैश की सेना के सामने मुसलमानों की सेना कुछ भी नहीं थी। उनके पास महज 313 योद्धा, 2 घोड़े, चंद ऊंट, तलवारें और ढाले थी, जबकि कुरैश की सेना में 1000 से ज्यादा योद्धा, 100 से ज्यादा घुड़सवार और उतने ही ऊंट सवार शामिल थे। उनकी सेना पूरी तरह हथियारों से लैस थी। लेकिन मदीना के मुसलमान अबू सुफियान का ये काफिला क्यों रोकना चाहते थे, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। 610 ईस्वी में जब अलैहिस्सलाम ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर कुरान का अवतरण शुरू किया, पैगंबरी मिलने के बाद पैगंबर मोहम्मद साहब ने पूरे मक्का में एक अल्लाह का संदेश देना शुरू किया। लेकिन उस वक्त कुरैश मूर्ति पूजा किया करते थे और पारंपरिक रूप से मूर्ति पूजा करने के कारण वो पैगंबर मोहम्मद साहब के कट्टर दुश्मन बन गए। मक्का में मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ने लगा और कुरैशों ने पैगंबर मोहम्मद साहब को मारने तक की योजना बना डाली। तब अल्लाह के हुक्म से पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले गए अपने साथियों के साथ, और पीछे छूट गया मुसलमानों की संपत्ति, जिस पर कुरैशों ने अपना कब्जा कर लिया। इसी संपत्ति की पूर्ति मदीना के मुसलमान अबू सुफियान के इस काफिले से करना चाहते थे। इस युद्ध में मुसलमानों का जीतना नामुमकिन था, लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुछ ऐसी रणनीतियां अपनाई जो अरब में नहीं थी। बद्र के मैदान के पानी के कुओं पर अपना कब्जा कर लिया, जिससे दुश्मन सेना की पानी की सप्लाई कट गई। कबीलाई तरीके से युद्ध लड़ने की बजाय उन्होंने व्यवस्थित और पंक्तिबद्ध तरीके से युद्ध लड़ा, जिससे कम संख्या के बावजूद इस युद्ध में मुसलमानों की जीत हुई। कुरैश के बड़े नेता और उनके लीडर अबू जहल इस युद्ध में मारे गए। बहुत से सैनिकों को बंदी बना लिया गया, जिसमें खालिद बिन वलीद का भाई वलीद बिन वलीद भी शामिल था। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने युद्ध बंदियों के साथ जो व्यवहार किया वो इतिहास में एक मिसाल बना। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि एक पढ़ा लिखा कैदी अगर 10 मुस्लिम बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखा दे तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। जिसकी संपत्ति जितनी अधिक है उसकी आजादी की कीमत उस हिसाब से तय की गई। इस युद्ध के समय खालिद बिन वलीद कहीं यात्रा पर थे। जब वो मक्का लौटे तो पूरे मक्का में दुख का माहौल था। उन्होंने अपने मक्का के भाइयों की मौत का बदला लेने का निश्चय किया, लेकिन सबसे पहले वो अपने भाई वलीद बिन वलीद को आजाद कराने के लिए मदीना के लिए रवाना हुए। खालिद बिन वलीद के भाई को आजाद करने के लिए 4000 बिरहम, जो आज के समय में करोड़ों रुपए होते हैं, तय किया गया। लेकिन खालिद के पिता वलीद बिन अल मुगिरा मक्का के सबसे रिच लोगों में से एक थे और उनके लिए यह रकम कुछ भी नहीं थी। खालिद के भाई को आजाद कर दिया गया। खालिद अपने भाई के साथ मक्का लौट रहा था। उन्होंने रात को एक जगह स्टे किया। सुबह उठकर जब खालिद ने देखा तो उसका भाई अपनी जगह पे नहीं था। उसकी जगह एक पत्र लिखा हुआ था, जिसमें लिखा था कि वो पैगंबर मोहम्मद साहब के पास वापस जा रहे हैं इस्लाम स्वीकार करने। इस पर अपने भाई वलीद बिन वलीद से एक बार खालिद ने पूछा था कि अगर तुम्हें इस्लाम कबूल ही करना था तो तूने तब क्यों नहीं किया जब तुम बंदी थे? हमें इतनी बड़ी फिरौती क्यों देने दी? तब खालिद के भाई वलीद ने कहा कि मैं नहीं चाहता था कि कोई ये कहे कि वलीद ने फिरौती की डर से या कैद से बचने के लिए इस्लाम स्वीकार किया है। मैं अपनी आजादी से और अपनी मर्जी से इस्लाम में शामिल होना चाहता था। वलीद की इस बात ने खालिद के मन में कहीं ना कहीं एक इस्लाम के प्रति एक सम्मान पैदा कर दिया था। लेकिन अपने मक्का के भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए खालिद बिन वलीद ओहद की जंग के लिए तैयार थे।